पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं LOC में स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। हम इस वक्त मौजूद उरी में, जहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं उरी में लगातार शेलिंग हो रही है और साथ ही साथ जो और भी कई मकामात पे जो है पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से यहाँ पे जो है वो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उरी का ये आखिरी गांव है जहां हम इस वक्त मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिटी बैंकर्स बनाए गए हैं ताकि अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में लोगों को समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि वो किस तरह से छुप सकते हैं। ये कम्युनिटी बैंकर्स जो है वो इसी सेफ्टी के लिए है कि अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में लोग किस तरह से शेल्टर लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के स्कूल्स है वहाँ पे भी उनको बच्चों को समझाया जा रहा है कि वो किस तरह से शेल्टर ले सकते हैं। बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि ये उड़ी का आखिरी गांव है, इसके बाद जो है वो POK शुरू होता है। तो लगातार हम यहाँ से आपको जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत एक्सप्रेस पे कि किस तरह के हालात जो है वो उड़ी में LOC पे बने हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यहाँ से भी कड़ा संदेश जो है वो जाने वाला है। यही वजह है कि लगातार LOC पे स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है और लोगों को अवेयर किया जाता है कि अगर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई तो वो किस तरह अपनी जानों को बचाए। LOC पे लगातार जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो है यहाँ पे स्कूल्स है उनमें ड्रिल किया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि अगर जंग की स्थिति पैदा होती है तो किस तरह से यहाँ पे शेल्टर लेना है। जो वो यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल ये स्कूल जो है बिल्कुल LOC से सटा हुआ है। उड़ी का ये लगभग LOC के पास जो है ये स्कूल है और यहाँ पे जो है ये ड्रिल कराया जा रहा है कि अगर जंग की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में कैसे अपने आप को बचाया जा सके। तो लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूली बच्चे हैं जिनको आज सिखाया गया है और कुछ टीचर्स हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब फायरिंग वगैरह का होता है तो आमने सामने यहाँ सबको पता चलता है, बहुत तेज आवाज आती है। छोटा फायर भी किया जाए सर यहाँ तो बिल्कुल आमने सामने पड़ता है। लेकिन मेरा 4-5 सालों की ड्यूटी ऐसा अभी तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी फायर हुआ है, गोलाबारी हुई है, सबसे मुतासर यही बात है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो है वो गाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ लगातार जो है यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो चलाई जा रही है। ये हमारी रूटीन है। जब से हालात थोड़ा सा टेंस हुए हैं, हमारी कोशिश है ताकि हम बॉर्डर्स में हमारे बच्चे ये जान लें कि अगर अल्लाह न करे शरीर हो जाए या कोई खतरे वाली चीज़ हो तो कैसे बचा जा सकता है। हमारी तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ताकि हमारे बच्चे कम से कम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो करें। अगर घर के बाहर हो तो किस तरीके से बचा जा सकता हो, फटाफट अंडरग्राउंड हो जाएं, बैंकर्स में चले जाएं, घरों के अंदर चले जाएं, छुप जाएं, कम से कम कोशिश करें कि हम डायरेक्ट शेल किसी को अटैक ना करें। ये हमारी कोशिश है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम अपने बच्चों को अवेयर करते हैं ताकि कम से कम इसके लिए वो तैयार है, क्योंकि बॉर्डर से यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे हालात है, कभी भी हालात तब्दील किए जा सकते हैं क्योंकि खतरा है। अगर शेलिंग हुई तो ये समझ लीजिए कि जब शेलिंग होती है तो किस तरह का माहौल यहाँ पे होता है? शेलिंग होती है तो यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये डायरेक्ट एरिया टारगेट पे होता है। यहाँ पे शेल्स गिरते हैं, गोलियाँ चलती हैं, छोटी गोलियाँ चलती हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ का जान का खतरा है। इससे पहले भी काफ़ी बार नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, जान पे बनी। ऐसे में किस तरह का क्या रोल अदा करते हैं? कि हमारे स्कूल के पास कम्युनिटी बैंकर नहीं है, गांव में है। यहाँ से हमने वहाँ तक पहुँचना है। अल्लाह के अगर ऐसा कुछ हो जाता है, वहाँ पहुँचने तक कोई इंसिडेंट ना हो जाए तो उसके बाद कम्युनिटी बैंकर है, गाँव वाले हैं या हम हैं उसके अंदर है, वो गिर गया तो फिर हम सब इस तरह तो जो लोग मान लेते हैं वहाँ तक पहुँच जाएं तो बचा जा सकता है। क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को? ये मैसेज है पुरअमन रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर अपने आप को बचाने की कोशिश करें तो अंडरग्राउंड हो जाए, कम्युनिटी बैंकर्स में चले जाएं। अगर बाहर हैं कहीं तो अगर कहीं शेल गिरते हुए नजर आ रहा है तो नीचे लेट जाएं, कम से कम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो है वो यहाँ पे की जा रही है। इस तरह क्या ट्रेनिंग तो सर पहलगाम अटैक के बाद ये जंगी से सूरत हाल बनी हुई है। पेरेंट्स बड़े डरे हुए हैं, पैनिक है, बच्चे बड़े डरे हुए। आज हमारा रोल बिल्कुल कम हो रहा है। वजह यही है कि यहाँ पे पैनिक सा माहौल बना हुआ है। पेरेंट्स डर चुके हैं, बच्चों को ज्यादा स्कूल नहीं जाने थे। बिल्कुल बॉर्डर के सामने ही पहला एरिया, यहाँ से छोटा सा फायर भी आए सर तो यहाँ पे अटैक होता है या जो भी बड़े फायरिंग वगैरह होते हैं या गोलाबारी होती है तो ये लोग बड़े मुतासर होते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है और ये डरे हुए हैं पहले, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह तो डरे हुए, उन्होंने हालात देखे ऐसे। हमने इनको बचने के लिए प्रिकॉशंस मेजर दिए हैं कि
ऐसे हालात कभी बन जाते हैं, अगर आप घर में हो तो आप बाहर नहीं घूमें, अपनी कम्युनिटी बैंकर्स दिए गए उनमें छुप जाएं या अपने घर के अंदर छुप जाएं। हमारे यहाँ पे अगर इधर स्कूल में आए हो, स्कूल में हमें कम्युनिटी बैंकर्स नहीं है, लेकिन फिर फैसिलिटी नहीं है अभी, लेकिन जब भी ऐसे हालात बनते हैं हमने इनको कहा कि क्लास के अंदर छुप जाएं, आप क्लास में या किसी दीवार के पीछे छुप जाएं। इनको हर वक्त हम एडवाइस देते ही रहते हैं सर, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे जब भी जंगी सूरत हाल बनता है तो लोग बड़े डर जाते हैं। आपने देखा हमारा रोल भी आज कम है, वजह यही है कि पेरेंट्स नहीं भेज रहे, सोशल मीडिया पे देख के ये जंगी से सूरत हाल बने हुए हैं, तो इसलिए हम इनको प्रकाश ये देते हैं कि आप हमेशा ऐसे हालात बन जाते हैं, जंगी हालात या कभी फायरिंग शुरू हो जाती है, तो आप ग्राउंड में खुले में नहीं घूमना, अंदर जहाँ भी जगह मिले छुप जाए। क्या हालात होते हैं? देखिए, जब से पहलगाम अटैक हुआ है सर जी, तो लोगों में दहशत फैल गया है कि जंगी सूरत हाल बनी हुई है। ये जगह जो है बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है, आप देख सकते हैं। तो लोगों में दहशत और खौफ है कि कब सीज फायर जो हो जाए, यहाँ पर जिस वक्त भी गोलाबारी पड़ती है तो यहाँ पर बहुत नुकसान इससे पहले भी हुआ है, या यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई हैं, यहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है कुछ दिनों पहले, तो इसमें से लोग बिल्कुल मुतासर हैं, लोग बिल्कुल खौफजदा हैं, बच्चे भी खौफजदा हैं। यहाँ पर बच्चे पेरेंट्स जो हैं विलिंग नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि उनमें खौफ पैदा हो गया है। क्योंकि इसलिए हमने हमारी ये बच्चों से हदायत दे रहे हैं कल से कि जिस वक्त भी ऐसा माहौल पैदा हो, जंगी सूरत हाल पैदा हो, तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। घरों के अंदर है तो घरों के अंदर ही रहे, अगर वो स्कूल के में है तो उस वक्त आपको ओपन में नहीं जाना है। क्लासरूम है, आप टेबल के नीचे या दीवार के नीचे छुप जाएं तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो यहाँ किस तरह का पैनिक होता है जब शेलिंग होती है, या इससे पहले आपने कोई घटना इस तरह की देखी है? जी सर, जब यहाँ पे मतलब फायर चलते हैं तो यहाँ पूरे ये इलाके इफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हमारा सोहरा में स्कूल है, बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, कम्युनिटी बैंकर्स नहीं है वहाँ पे, रोड नहीं है। हथनंगा में हमारा स्कूल है, तो डायरेक्ट जब भी वहाँ से फायर आता है तो उन बच्चों को वो परेशानी होती है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मतलब इन बच्चों के लिए मतलब स्कूल के लिए अलग से ही कम्युनिटी बैंकर्स हो, स्कूल के लिए खासकर कम्युनिटी बैंकर्स तो हैं, बच्चों के लिए अलग से बैंकर्स हो। खासकर पहलगाम अटैक के बाद बिल्कुल लोगों में खौफ है, परेशान हैं, तो एक जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई है। क्योंकि यहाँ जब भी फायरिंग चलती है हमने देखा है वहाँ से यहाँ लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, ज़ख्मी होते हैं लोग, तो लोग परेशान होते हैं। हम यही चाहते हैं कि हालात ठीक से रहें, बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि डर की वजह से मतलब बच्चे हमें बहुत कम स्कूल आते हैं, ठीक से कुछ नहीं है, मतलब बच्चों में बड़े बुजुर्गों में ये पता ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते हैं कि कब क्या होगा। ये परेशानी है। इस डर के माहौल में बच्चों को हम वक्तन फ़वक्तन हर बार मतलब आज भी हमने 2-3 दिन से ये अवेयरनेस की कि कैसे मतलब फायरिंग से बचा जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता फायरिंग होती है तो आप अपने घरों में ही रहिए, क्योंकि बैंकर्स नहीं है। ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये इलाका है। यहाँ पे जब शेलिंग होती है तो डायरेक्ट इन इलाकों में फायर, यहाँ के मकान इफेक्टेड होते हैं, लोग इफेक्टेड होते हैं, माल मवेशी इफेक्टेड, तो स्पेशली स्कूली बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी होती है। पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे वापस कैसे आएंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कहा गया है आपको निकलने के लिए? फिलहाल वक्ती तौर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हम मतलब ये हमारे यहाँ के लोग जो चीज़ भी मतलब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसकी वजह से पैनिक हैं। हमसे आके यहाँ पे बात करते हैं बच्चों के ख्याल के बारे में। हमने जब लोगों से बच्चों की लो अटेंडेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, हम बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों के लिए बैंकर्स हों, और हम बच्चों को यही चाहते हैं कि जब खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो, आप घरों के अंदर हों, किसी रिश्तेदार के छुप जाइए, बैंकर्स में छुप जाइए या किसी स्कूल में ही छुप जाइए, तो इधर उधर नहीं जाइए, क्योंकि ये इलाके फायरिंग से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे सामने देख रहे हैं बिल्कुल ये LOC का जो एरिया है, आखिरी गाँव है, और बिल्कुल उस पार जो है वो शुरू होता है। तो यही वजह कि हमने लगातार देखा है कि यहाँ पे सीजफायर का उल्लंघन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए उड़ी से रईस मांग रहे हैं।